नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक टुडे जीके सीरीज में आपका स्वागत है। बात करते हैं कल का पूछा गया अभ्यास प्रश्न। बचपन बचाओ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? ऑप्शन ए अरुणा राय, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी, ऑप्शन सी अदुदती राय, ऑप्शन डी लक्ष्मी अग्रवाल। तो इसका उत्तर था ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। बच्चों के अधिकार के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के उन्मूलन पर 5वें वैश्विक सम्मेलन की अगुवाई कर रहे हैं। इस सम्मेलन का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा किया जा रहा है। 2014 में कैलाश सत्यार्थी को बाल शिक्षा में उनके योगदान के लिए मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बचपन बचाओ आंदोलन बच्चों के अधिकार के लिए भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है। इसकी शुरुआत 1980 में कैलाश सत्यार्थी ने की थी, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे अभ्यास प्रश्न का उत्तर हो जाता है बचपन बचाओ आंदोलन, ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी ने शुरू किया था। अब हम बात करते हैं आज की सीरीज का पहला प्रश्न। भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समुदाय को अल्पसंख्यक के रूप में परिभाषित किया गया है? 1 मुसलमान, 2 ईसाई, 3 सिख, 4 जैन। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए है केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4, ऑप्शन डी है 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक जनहित याचिका PIL में राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदाय को अधिसूचित करने की केंद्र की शक्ति को चुनौती दी गई है। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत अधिसूचित समुदाय को अल्पसंख्यक माना जाता है। इसके तहत केंद्र सरकार ने 5 धार्मिक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया था। 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अगला प्रश्न, उज्ज्वला योजना का नोडल मंत्रालय है? ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ऑप्शन सी ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। पिछले वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 90 लाख लाभार्थियों ने अपने सिलेंडर को फिर से रिफिल नहीं किया है। यह योजना मूल रूप से 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 9 करोड़ से अधिक कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। इस योजना का नोडल मंत्रालय है पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOPNG है, इसलिए विकल्प बी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है उज्ज्वला योजना का नोडल मंत्रालय ऑप्शन बी पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। अगला प्रश्न, कपास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह खरीफ की फसल है, इसे पकने में 6 से 8 महीने लगते हैं। 2, यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है जो शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन हैं सही हैं या हैं? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। कपास की कीमतों में भारी वृद्धि होने की वजह से वस्त्र उत्पादन में कटौती हो रही है। कपास एक महत्वपूर्ण फाइबर और नकदी फसल है जो भारत की औद्योगिक और कृषि अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाती है। कपास एक खरीफ फसल है जिसे परिपक्व होने में 6 से 8 महीने की आवश्यकता होती है, इसलिए कथन 1 सही है। यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है जो शुष्क जलवायु के लिए आदर्श है, इसलिए कथन 2 सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगला प्रश्न, ब्रिटिश राज के काल के दौरान स्थापित भारत के पहले विधि आयोग की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सर जॉन रोमिलो, ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड मैकाले। भारत की विधि आयोग समय समय पर भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर संवैधानिक निकाय है। स्वतंत्र भारत में विधि आयोग की स्थापना 1955 में 3 साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। पहला विधि आयोग 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा
1834 में स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मकाले ने की थी, इसलिए विकल्प डी सही है। यह कानून और न्याय मंत्रालय के सलाहकार निकाय के रूप में काम करता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है पहले विधि आयोग की अध्यक्षता लॉर्ड मकाले ने की थी, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश ओमान के साथ सीमा साझा करता है? 1 यमन, 2 सऊदी अरब, 3 कतर। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन 1, 2, 3। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1 और 2। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि भारत ओमान के साथ तरहीजी व्यापार समझौता पर बातचीत करने के विचार कर सकता है। ओमान फारस की खाड़ी और अरब सागर के संगम पर अरबिय प्रायद्वीप के दक्षिण तट पर बसा एक देश है। ओमान दक्षिण पश्चिम में यमन से घिरा है और इसके दक्षिण और पूर्व में अरब सागर है, उत्तर पूर्व में ओमान की खाड़ी है, उत्तर पश्चिम में संयुक्त राज्य अरब अमीरात है, पश्चिम में सऊदी अरब है, इसलिए हमारा विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ओमान सीमा साझा करता है यमन और सऊदी अरब, ऑप्शन ए केवल 1 और 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति के प्रभाव हैं? 1 लोगों की क्रय शक्ति में कमी, 2 समग्र मांग में कमी, 3 बचतकर्ताओं को नुकसान, 4 विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। 1 केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। अप्रैल माह में मुद्रास्फीति पिछले 8 वर्षों में अपने उच्चतम स्तर पर है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य से लगभग दोगुनी है। मुद्रास्फीति के कुछ संभावित प्रभाव लोगों की क्रय शक्ति में कमी, समग्र मांग में कमी, बचतकर्ताओं को नुकसान, विनिमय दर पर प्रतिकूल प्रभाव, इसलिए विकल्प डी सही है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में हेमोग्लोबिन के निम्न स्तर से चिन्हित होती है। 2, एनीमिया मुक्त भारत रणनीति ने 2018 से 2024 के बीच प्रतिवर्ष एनीमिया में 3% की कमी का लक्ष्य रखा था। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1, 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 न ही 2। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए केवल 1। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक एनीमिया से प्रभावित लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। एनीमिया एक ऐसी स्थिति है जो रक्त में हेमोग्लोबिन के निम्न स्तर से चिन्हित होती है, इसलिए कथन 1 सही है। यह एनीमिया मुक्त भारत की रणनीति के लिए एक झटका है। इसने वर्ष 2018 से 2022 के बीच 20 से 49 आयु वर्ग के बच्चों, किशोरों और महिलाओं में प्रतिवर्ष एनीमिया के प्रसार में 3% की कमी का लक्ष्य रखा था, इसलिए कथन 2 गलत है। तो इस प्रकार हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए केवल 1 सही है। अगला प्रश्न, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल है। ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन बी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन सी 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन डी 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक। इसका उत्तर है ऑप्शन ए 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर 15 मई को अपना कार्यभार संभालेंगे। वे सीईसी सुशील चंद्रा से कार्यभार संभालेंगे, जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं। अनुच्छेद 324 के अनुसार चुनाव आयोग ने मुख्य चुनाव आयोग और अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त और उनके चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। वे 6 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो पहले हो तब तक धारण करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है चुनाव आयुक्त की जो कार्यकाल होता है वह ऑप्शन ए 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले हो। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, यह एक वैधानिक निकाय है। कथन 2, इसकी अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों सही हैं। हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने भारत में वन अग्नि प्रबंधन पर एक दिवसीय परामर्श कार्यशाला का आयोजन किया। 23 दिसंबर 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया। इस अधिनियम ने NDMA के निर्माण की परिकल्पना की गई थी, इसलिए कथन 1 सही है। NDMA की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु के कारण रिक्त हो जाता है तो? ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि एक नए राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो जाता। ऑप्शन बी, उपराष्ट्रपति शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति के रूप में करता है। ऑप्शन सी, नया राष्ट्रपति चुनने जाने तक मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बनता है। ऑप्शन डी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। भारत के राष्ट्रपति ने आज पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। अनुच्छेद 65 जब तक राष्ट्रपति पद पर अपने त्यागपत्र पद से हटाए जाने या मृत्यु के कारण कोई पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता, इसलिए विकल्प ए सही है। संविधान के प्रावधानों के मुताबिक ऐसी रिक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर चुनाव होना चाहिए। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि एक नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं हो जाता। आज का अभ्यास प्रश्न, 74वें संशोधन अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से कौन से अनिवार्य प्रावधान नहीं है? 1, महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। 2, पिछले वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करना। 3, करों के संबंध में वित्तीय अधिकार देना। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में हमें इसका उत्तर जरूर निश्चित दीजिए। जब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।